ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसमें हर वक्त हर किसी को टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हस्बैंड जितना सीधा है उसकी वाइफ उतनी ही साइको पागल। अब वो साइको किस किस्म की थी और अपने पागलपन में किस हद तक जा सकती थी, ये आपको आज की कहानी देखकर पता चलेगा। तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। हस्बैंड का नाम डॉन होता है। डॉन के घर में हर वक्त उसकी वाइफ मोना की जला करती थी। उसने हर चीज के लिए कानून बनाए हुए थे कि कौन सा काम कब होगा, और जो मोना कहती डॉन को भी वही करना पड़ता था। मोना ने एक बार जो प्लानिंग कर ली बस फिर तो वही होगा। ये सब कुछ डॉन बरसों से बर्दाश्त कर रहा था। मोना का बर्ताव अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। उसका मानना था कि उसके बच्चों को हमेशा हर काम में जीतना है, हारने का तो वो सोच भी नहीं सकते। मगर इन सब बातों की वजह से डॉन हमेशा परेशान रहा करता। लेकिन वो जानता था कि वो अपनी वाइफ के आगे ना ही बोल सकता है और ना ही कुछ करने की हिम्मत थी। वो जब मोना के करीब आने की भी कोशिश करता तो उसके लिए भी एक वक्त होता था। मोना अक्सर डॉन को कहती, जो उसने कह दिया, जिसका प्लान उसने बना दिया, बस वही होगा। डॉन अपना ज्यादातर वक्त अपनी दुकान में ही गुजारा करता था। उसकी फर्नीचर की दुकान थी। मोना की ज्यादा इसलिए भी चलती थी क्योंकि मोना के डैड ने इस दुकान के पैसे दिए थे। डॉन बस दुकान में एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करता है। असल मालिक मोना थी, मगर उसकी वाइफ ने आज तक इस बात को नहीं जतलाया था कि वो मालिक है, इसलिए सब समझते थे कि डॉन ही दुकान का मालिक है। एक दिन डॉन अपनी दुकान के बाहर एक इश्तेहार लगाता है कि उसे एक एम्प्लॉय की जरूरत है। उसकी दुकान में एक लड़की आई थी जिसका नाम डस्टी था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। डॉन जब उसको पहली नजर देखता है तो उसे उससे प्यार हो गया था। उसने अब डस्टी को काम पर तो रख लिया था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। वो डस्टी के साथ रिश्ता बनाने का सोच रहा था। तभी यहाँ पर डॉन का दोस्त आता है जो डस्टी को देखकर उसके बारे में बातें करने लगता है। कहता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है ना। डॉन कहता है, क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, हमें अपने दिमाग को फ्रेश ताज़ा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। हम दिन भर जैसे काम करते हैं और अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं, अगर डस्टी को तुम यहाँ काम पर रखोगे तो हम दोनों का दिल लगा रहेगा और इसी बहाने हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को मार रहा था। तभी वो टीवी पर डॉन का इंटरव्यू सुनता है जो अपनी फैमिली और घर के बारे में बता रहा था। ये आदमी दरअसल एक गैंग का लीडर था जो अमीर लोगों को लूटा करता। अब वो गैंग का लीडर इंटरव्यू सुनने के बाद अपने सारे आदमियों को डॉन के पीछे लगा देता है। वो डॉन और उसकी फैमिली का ऐसे ही पीछा करते हैं, मगर इस बारे में डॉन को भनक भी नहीं थी। वो ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ और दुकान पर वक्त गुजारता रहता था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि उसका तो आजकल ज्यादा ध्यान डस्टी पर रहने लगा था। उसका उससे अलग ही रिश्ता बन जाता है। डस्टी भी इस बात को जान गई थी कि डॉन उसे पसंद करने लगा है। अब घर पर मोना जब डॉन के करीब आने की कोशिश करती है, मगर वो डस्टी के साथ खुश रहने लगा था, इसलिए मोना को मना कर देता है। हर चीज अब डॉन के मुताबिक चल रही थी। एक दिन डॉन के घर पर पार्टी होती है तो उधर डस्टी भी आती है। वो एक बुरी खबर सुनाती है कि वो डॉन के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो डॉन हैरान हो गया था। डस्टी से कहता है, प्लीज कुछ करो, कुछ ऐसा करो, ऑपरेशन करवा लो और ये सब खत्म कर दो। मगर डस्टी कहती है, नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। ये सब बातें जानने के बाद डॉन को अब पता चल चुका था कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है। सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, ऐसा करो कि तुम डस्टी को पैसे दे दो। देखो, मुझे तो ये लगता है जैसे वो तुम्हारी बात को मानना ही नहीं चाहती, तो समझ लो वो तुम्हें आगे आगे ब्लैकमेल करेगी। मुझे लगता है डस्टी ऐसी ही लड़की है। उधर हम डस्टी को देखते हैं जो कहीं पर जा रही थी। वो एक आदमी के पास जाती है। ये वही आदमी था जो अभी कुछ देर पहले किसी को मार रहा था और जिसने डॉन का इंटरव्यू सुनकर उसका पीछा भी किया था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डस्टी भी इसी गैंग का हिस्सा थी। गैंग का लीडर हमेशा एक अमीर आदमी को टारगेट करता, जिसके बाद उसके पास डस्टी को भेज देता था। फिर ये सब मिलकर उस आदमी को बेवकूफ बनाकर लूटा करते। मगर इस बार मामला थोड़ा अलग था। डस्टी भी डॉन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन डस्टी जब ऑफिस में जाती है तो डॉन उसे $13,000 देता है और कहता है कि देखो, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ और पीछा छोड़ दो मेरा। ये सुनकर डस्टी रोने लगी थी। कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कोई भिखारी हूँ या कोई ऐसी वैसी लड़की जो तुम मुझे पैसों का लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगर तुम ये सब चाहते हो तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो पैसों को लेकर चली जाती है। अब जब वो गैंग के लीडर के पास आती है तो उसे वो पैसे देती है, जिसे
देखकर वो गुस्से हो गया था और कहता है कि तुम इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। वो उसे डांट कर कहता है कि जल्दी तुम्हें उस आदमी से $25,000 लेने होंगे। इसीलिए अब डस्टी दोबारा डॉन को कॉल करती है और फिर उससे और पैसे मांगती है। ये सुनने के बाद अब डॉन की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, क्योंकि डॉन के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए अब वो ये सोचता है कि उसे सारी बातें अपनी वाइफ मोना को बता देनी चाहिए, मगर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो नहीं जानता था कि मोना क्या करेगी। फिर भी वो अपनी वाइफ को सारी बात बता देता है। पहले तो वो ये सब सुनकर बड़ी पुरसुकून नजर आ रही थी और एक एल्बम लेकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इसीलिए डॉन को अब मोना से डर लग रहा था। खैर वो बोल पड़ती है और डॉन से पूछती है, क्या अब भी तुम उस लड़के से प्यार करते हो? डॉन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मोना अपना असली रूप दिखाती है। वो डॉन को बहुत बातें सुनाती है। उसे कहती है, ये बात कभी मत भूलना, आज तुम जो कुछ भी हो बस मेरी वजह से हो, वरना उसके पास ना ही ये आलीशान घर होता और ना पैसे। मोना कहती है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम उस लड़की को कॉल करो और पूछो उसे क्या चाहिए। अब जब डॉन उसे कॉल करता है, डस्टी से पूछता है कि तुम्हें अब और क्या चाहिए। वो कहती है, मुझे और $20,000 चाहिए। ये सुनकर डॉन ने कॉल को बंद कर दिया था। मोना ये सुनकर डॉन से कहती है, देखो ये लड़की तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसे मार दो, अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो मुझे डाइवोर्स दे दो, जिसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही शानो शौकत और ना कभी बच्चों से मिल पाओगे। ये बातें सुनकर डॉन सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। मोना उसे इस तरह अब परेशान करती रहती है कि वो क्या करेगा। एक दिन वो उसके ऑफिस जाकर उसे एक दवा देती है, कहती है, ये लो, ये तुम डस्टी को पिला देना, क्योंकि वो जानती थी कि आज रात वो डॉन से पैसे लेने आने वाली है। मगर डॉन को इस बात से अब डर लग रहा था। खैर फिर भी वो दवा लेकर डस्टी से मिलने चला जाता है। वो उसे अब एक ड्रिंक में शामिल कर वो दवा पिला देता है। डस्टी जैसे ही ड्रिंक को पीती है, उसे चक्कर आने लगे थे और बेहोश हो जाती है। तभी उधर मोना भी आ जाती है, कहती है, डॉन इसे उठाओ और अपने घर लेकर चलो। डॉन भी मोना की बात को मान रहा था और उसे लेकर घर आ जाता है, मगर वो अभी भी होश में थी। डॉन को बहुत डर लग रहा था, मगर वो इस बात से ज्यादा डरा हुआ था कि उसकी वाइफ डस्टी के साथ क्या करने वाली थी। खैर अब मोना डॉन को कहती है, जाओ जाकर हथौड़ा लेकर आओ। डॉन जब उसे लेकर आता है तो मोना कहती है, इसे डस्टी को मारो और बेहोश कर दो। ये सुनकर डॉन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा डियर, आखिर चक्कर भी तो तुम्हारा ही था ना इसके साथ। लेकिन डॉन ऐसा नहीं कर पाता। अब मोना डॉन के हाथ से हथौड़ा लेती है और उसे डस्टी के सर में देकर मारती है। वो पहले ही वार से मर चुकी थी, मगर अभी भी मोना का दिल भरा नहीं था। वो डस्टी की लाश को उठाकर गैराज में ले आती है और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है। थी ना मोना साइको, उसने उसके जिस्म को हजारों हिस्सों में बांट दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद डॉन को उल्टियाँ आ रही थी, क्योंकि ये मंजर उसके लिए बहुत ही भयानक था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वाइफ इस हद तक पागल हो सकती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। बहुत दिन गुजर चुके थे। उधर गैंग का लीडर जो डस्टी के लिए परेशान था, क्योंकि कई दिन से ना तो वो मिलने आई थी और ना ही उसने फोन किया था। दूसरी तरफ डॉन जो अपने घर पर था, जब उसकी नजर बाहर पड़ती है तो उसके सामने गैंग का लीडर था जो उसके बेटे से बात कर रहा था। डॉन भागकर बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो गैंग का लीडर जा चुका था। लेकिन वो डॉन के बेटे के हाथ में एक नोट पकड़ा कर जाता है, जिसमें लिखा था कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे डस्टी के बारे में बात करनी है। ये सब जानने के बाद डॉन भी डर चुका था, मगर वो जानता था कि उसे लाजमी गैंग के लीडर से मिलना ही होगा। वो ऐसे ही उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अब वो रात को क्लब में गैंग के लीडर से मिलने जाता है, जो उससे अब डस्टी के बारे में पूछता है। डॉन यहाँ पर झूठ बोलता है, कहता है कि उस दिन रात को वो मुझसे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे पैसे दे दिए थे, जिसके बाद मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर गई। ये सुनकर गैंग का लीडर और उसके आदमी डस्टी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। कहते हैं कि कितनी चालाक लड़की थी, जैसे ही उसे पैसे मिले उसने तो अपना असली रूप दिखा दिया। गैंग का लीडर अब डॉन से कहता है कि डस्टी तो पैसे लेकर भाग गई, अब तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये सभी बातें सुनकर डॉन अब अपनी वाइफ को जाकर बताता है, जो सुनकर कहती है, मैंने कहा था ना, ये लोग लातों के भूत हैं, ऐसी बातों से नहीं मानने वाले। तुम देखते जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे पता है डस्टी की लाश कहाँ पर है। मैं अब क्या करूँगी, गैंग के घर जाकर डस्टी की लाश को रख दूंगी। इस तरह वो उसके कत्ल के इल्जाम में फंस जाएगा और हम सबको इससे निजात मिल जाएगी। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। मोना उस गैंग के घर जाकर डस्टी की लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर देती है। लेकिन जब मोना ऐसा कर रही थी तो तभी इधर गैंग के लीडर का एक साथी आ जाता है, और वो भी एक लड़की के साथ। लेकिन तभी गैंग के लीडर के साथी को शक होने लगा था कि यहाँ पर कोई है। अब
मोना को भी ये बात पता चल गई थी कि अगर उसे उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे पकड़ लेगा, इसलिए पहले ही वो उनके किचन से चाकू को उठाकर लाती है और पीछे से लीडर के साथी पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन लीडर का साथी अभी भी जिंदा था और अपने लीडर को कॉल कर देता है कि यहाँ पर सब क्या हुआ। दूसरी तरफ मोना बाहर निकलकर पुलिस को भी सब बता देती है कि गैंग के लीडर के घर में कुछ चल रहा है। अब पुलिस भी वहाँ से निकल गई थी। तभी कुछ देर के बाद गैंग का लीडर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर उसे अपने साथी की लाश मिलती है जिसको मोना मार कर गई थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब जैसे ही वो पानी पीने फ्रिज को खोलता है तो उसमें से उसे डस्टी की भी लाश मिलती है जो काट कर टुकड़ों में रखी गई थी। गैंग के लीडर को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तभी उसके घर के बाहर पुलिस भी आ जाती है जो उन्हें बाहर आने का कह रही थी। गैंग के लीडर का एक और साथी बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो फायरिंग करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी पुलिस वाले उसे एक गोली मार देते हैं। अब गैंग का लीडर एक छोटी रास्ते से छुपता छुपाता घर से बाहर निकल जाता है। अब हम डॉन को देखते हैं जो इन सब बातों से परेशान था। एक दिन अपनी वाइफ मोना से पूछता है कि तुमने ये सब आखिर कैसे कर लिया, इतनी आसानी से तुमने डस्टी के टुकड़े कर दिए, ये सब काम करते हुए तुम्हारा दिल नहीं काम पा। ये सब सुनकर मोना अजीब बर्ताव करने लगती है और पागलों की तरह कहती है मैं ठीक हूँ, आइंदा तुम मुझसे इस किस्म का सवाल कभी मत करना, और अब अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी भी ये हालत करूंगी जो मैंने डस्टी की थी। अब डॉन को समझ आ गया था कि वो चाह कर भी मोना को नहीं छोड़ सकता। उसे अपनी सारी जिंदगी अपनी इस साइको बीवी के साथ गुजारनी थी। अगर इसने इसे छोड़ा तो ये भी मारा जाएगा। अगले दिन डॉन के घर में पुलिस आती है जो बताती है कि हमने डस्टी के कातलों को पकड़ लिया है, मगर उनमें से गैंग का लीडर अभी भी गायब है। वो तुम्हारी एम्प्लॉय थी ना, और हमने सुना है रात को भी वो तुम्हारी दुकान पर आया करती थी। ये सुनकर डॉन घबरा जाता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हाँ, उसके साथ मेरा अफेयर चक्कर था, प्लीज इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ मत बताइएगा। तभी वहाँ पर मोना जाती है जो पड़ोसियों के डॉग को पकड़ कर ला रही थी क्योंकि वो उसके घर के अंदर चला गया था। मोना उस डॉग को उसके मालिक को वापस करते हुए कहती है कि आइंदा अगर ये हमारे घर पर आया ना तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगे थे। एक दिन डॉन के बेटे की पार्टी थी, सभी बहुत मजे कर रहे थे। जब अंदर जाकर डॉन फ्रिज को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो उसके पड़ोसी के डॉग की लाश पड़ी है जिसको मोना ने मार दिया था। मतलब वो उस दिन झूठ नहीं कह रही थी, उसने सच में डॉग के टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर डॉन बहुत परेशान हो जाता है। बाहर पार्टी में एक गेम चल रही थी मगर मोना का बेटा बार बार हार रहा होता है। अब जिस बच्चे से वो हार रहा था मोना उसके मॉम डैड की बहुत बेइज्जती करती है। ये सब खड़ा डॉन भी देख रहा था। अब उसकी बेटी अपने भाई से गेम की स्टिक लेती है और वही करती है जैसा मोना चाहती थी, यानी कि उसकी मॉम। ये देखकर डॉन सोचता है कि मोना तो ऐसे उसकी बेटी को भी अपने जैसा बना देगी और कहीं उसके मासूम बेटी को भी पागल न कर दे। डॉन अब प्लान बनाता है। उसे अब मोना के साथ नहीं रहना था। वो घर के अंदर जाकर बिजली की सारी तारें निकाल देता है ताकि जैसे ही कोई लाइट जलाए एक शॉर्ट सर्किट हो, और फिर गैस के सिलेंडर को भी खोल देता है ताकि लाइट जलाकर आग लगे और गैस फैलने की वजह से बड़ा सा धमाका हो। अब वो बाहर आ जाता है और मोना को बुलाकर कहता है कि डियर, क्या तुम मेरे खाने के लिए फ्रिज से कुछ ला सकती हो। इसलिए मोना जब अंदर जाती है तो डॉन बाहर आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब ब्लास्ट होने वाला है। अंदर मोना जैसे ही लाइट के बटन को दबाती है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मोना की मौत हो गई थी, बिल्कुल वैसी जैसे डॉन ने सोची थी। इसी तरह वक्त गुजर जाता है। हम डॉन को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ एक आलीशान महल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अब वो पहले से ज्यादा अमीर हो गया था। उसे अपनी वाइफ के मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे भी मिले थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें अब किसी टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चलना पड़ता। डॉन ने अपने साथ साथ बच्चों की जिंदगी को भी आजाद कर दिया था। अब जब ये अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में जा रहा था तभी हम यहाँ पर गैंग के लीडर को देखते हैं जो उसका पीछा करता है। वो अपनी बाइक पर था। वो सब जान चुका था कि डस्टी को डॉन ने और उसकी वाइफ ने मिलकर मारा था, इसीलिए वो डॉन की गाड़ी के पीछे 2 गोलियां चलाता है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने डॉन को भी खत्म कर दिया। ये चीज हमें नहीं दिखाई जाती। तो ये थी कहानी एक साइको वाइफ की जो हद से ज्यादा पागल थी, मगर कहीं न कहीं वो डॉन से प्यार भी करती थी। इसीलिए वो उसे धमकी दिया करती कि अगर वो उसे छोड़कर गया तो वो उसे मार देगी। मगर मोना कहीं पर गलत थी। अगर सोचा जाए तो ऐसी जिंदगी कोई आदमी नहीं गुजार सकता जैसी मोना ने डॉन को दी। मगर डॉन ने भी मोना के साथ गलत किया, उसे मार दिया और आखिर में अपनी जान से भी गया। इसलिए कहा जाता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसी के साथ हमारी इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।